हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शौरान। कमेंट्स के जरिए काफ़ी बार पूछे जाने वाला सवाल है कि हम अपनी बाइक या कार के लिए इंश्योरेंस जो प्लान है, इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, वो कहाँ से ख़रीदें, कहाँ से परचेज करें। तो हम आज ही इसी सवाल के ब्याह पर हम अपनी बात करेंगे कि अगर हमारे पास अपना कोई भी कार है या कोई भी अपना बाइक है, कोई भी टू व्हीलर है, तो उसके लिए हम अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस है जो कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, कहाँ से हम अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो हमारे पास मेनली दो ऑप्शन होते हैं अपने इंश्योरेंस को परचेज करने के लिए, जो हम जानते भी हैं और सुनते भी हैं। एक ऑप्शन होता है जैसे ऑनलाइन, और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास इंश्योरेंस को परचेज करने के लिए ऑफलाइन। तो जो हमारा ऑनलाइन ऑप्शन है उसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी जो इंश्योरेंस की जो पेमेंट है वो पेमेंट हम किसी भी अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या अपने अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंश्योरेंस को परचेज करने के लिए। और जो हमारा ऑफलाइन जो ऑप्शन है हमारे पास इंश्योरेंस को परचेज करने का, उसमें क्या होता है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैश दे के भी अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारा कैश का भी ऑप्शन है कि हम नगद कैश दे के भी अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑप्शन के अंदर हमारे पास कैश का कोई ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ पर हमें पेमेंट भी हमारी ऑनलाइन ही करनी होती है, और ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमारे पास अपना जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या फिर अपना अकाउंट है, उस अकाउंट से हम NEFT, IMPS ये सब कर सकते हैं और अपना इंश्योरेंस है जो वो ले सकते हैं। अब ये है कि जो हमारा ऑनलाइन है और जो हमारा ऑफलाइन जो ऑप्शन है, इस ऑनलाइन ऑप्शन के अंदर हम कहाँ से इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, मेन ये बात है। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास या तो हम ऑनलाइन ले लें या फिर हम ऑफलाइन ले लें, लेकिन ये भी नहीं पता होता हमें कई बार कि हमें ऑनलाइन के लिए कहाँ जाना होता है, कहाँ से इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। अब जैसे कि ऑनलाइन अगर हम अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो जो ऑफिशियल्स वेबसाइट हैं वहाँ पर ऑनलाइन की जो इंश्योरेंस करती हैं, जैसे कि अपना coverfox.com है, ये इंश्योरेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि हम अपने इस वेबसाइट से coverfox.com, अगर हम गूगल में जाके अपना coverfox.com लिखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि हमें किस व्हीकल का इंश्योरेंस लेना है, कार का लेना है, बाइक का लेना है, या और भी कई सारे ऑप्शन आते हैं वहाँ पर, हेल्थ के भी हैं और लाइफ के भी हैं। तो आप coverfox.com पर जाकर भी अपने व्हीकल का इंश्योरेंस ले सकते हैं। दूसरा policybazaar.com, ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके थ्रू भी अपना इंश्योरेंस है वो ले सकते हैं। दूसरा उसके बाद है GIBL.in, ये भी एक ऑफिशियल साइट है, यहाँ से भी आप अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा यानी कि यहाँ पर आपको कंपैरिजन भी मिलता है कि कौन कौन सी जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो किस किस रेट में आपका इंश्योरेंस कर रही हैं, क्या वहाँ पर IDV वैल्यू सेट की हुई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंपैरिजन में मिल जाती हैं इन ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए। उसके बाद है जैसे कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पर भी आप अपना इंश्योरेंस ऑनलाइन है वो ले सकते हो। जैसे कि ICICI लोम्बार्ड है तो उसका लिए जैसे www.icicclombard.com, ऐसे ही बजाज अलायंस, ऐसे ही HDFC ERGO, ऐसे ही टाटा AIG। अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ से भी आप इंश्योरेंस ऑनलाइन ले सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी ऑफिशियल एक कंपनी की वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही कंपनी का मिलेगा, जो आप स्पेसिफिकली आप चाहते हैं कि मुझे इस इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंश्योरेंस लेना है, तो आप उसी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट ओपन करेंगे और वहाँ से अपने इंश्योरेंस की जो कोटेशन है वो आप ले सकते हैं। इसमें ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन अगर आप जब भी आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसके अंदर सारी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपको ये साइट्स जो डिटेल्स मांगती हैं आपसे, तो वो डिटेल्स आपको खुद मेंशन करनी होती है वहाँ पर। जैसे गाड़ी नंबर है, मेक एंड मॉडल है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, लास्ट टाइम आपने कोई क्लेम तो नहीं लिया हुआ है, कितनी IDV वैल्यू रखनी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर इन कंपनियों को आपको खुद को देनी होती है। अगर कोई डिटेल्स में कोई गलती होती है तो वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपने खुद अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज किया था। अगर वो कुछ गलत भी पॉलिसी में हो जाता है तो वो ठीक भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ठीक नहीं होता। ठीक करने के लिए इंडोर्समेंट का एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर कोई चीज़ गलत मेंशन हो गई है तो आप उसको इंडोर्स करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। उसके बाद आता है जैसे ऑफलाइन में हम
अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है अपनी जो कार या बाइक की अगर हम परचेज करते हैं तो वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। उसमें हमारे पास जो ऑप्शन होता है, एक होता है जैसे डीलरशिप, यानी कि जिस डीलरशिप से, जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास मारुति की कार है तो हम मारुति के किसी भी डीलरशिप से अपनी कार का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे रॉयल इनफील्ड की बाइक है तो हम रॉयल इनफील्ड के किसी भी शोरूम से, किसी भी डीलर से, किसी भी डीलरशिप से, किसी भी सर्विस सेंटर से और किसी भी सर्विस एजेंसी से, किसी से भी शोरूम से हम अपनी बाइक का, अपनी कार का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने जिस डीलरशिप से अपने व्हीकल को परचेज़ किया उसी से करवाना है, ये भी ज़रूरी नहीं है, आप उससे भी करवा सकते हो। और उसके अलावा अगर कोई आपके आसपास कोई और डीलरशिप है, कोई और एजेंसी है और कोई सर्विस स्टेशन है तो आप वहाँ से भी अपने बाइक का, अपने कार का इंश्योरेंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अलावा ऑफलाइन में और ऑप्शन क्या है, जो हमारे इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफिस होते हैं, जैसे कि छोटा शहर है तो वहाँ पर एक दो कंपनियों के इंश्योरेंस ऑफिस होते हैं, बड़े शहर में काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफिस होते हैं। तो आप अपने किसी भी जो आपका नियर बाई किसी का भी ऑफिस है इंश्योरेंस कंपनी का, तो आप अपने इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में विजिट करके वहाँ से भी अपना इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। डीलरशिप से भी ले सकते हैं। अगर आप डीलरशिप से नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफिस में जाकर वहाँ पर बात करके वहाँ से भी अपने व्हीकल का इंश्योरेंस ले सकते हैं, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर आप डीलरशिप से भी नहीं लेना चाहते और इंश्योरेंस कंपनियों के जो ऑफिस होते हैं, सेटअप होते हैं, वहाँ से भी नहीं लेना चाहते तो आप अपने जो ओपन मार्केट में इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट होते हैं, उन्होंने अपना ऑफिस किया हुआ होता है, आप उनके इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू भी अपने व्हीकल का इंश्योरेंस ले सकते हैं, वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम जिस भी कंपनी को चूज़ करते हैं, जी या जिस भी इंश्योरेंस कंपनी को चूज़ करते हैं अपने व्हीकल के लिए, इंश्योरेंस के लिए, तो आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि अगर आपके आसपास जो भी आपका डीलरशिप है या सर्विस सेंटर है, जहाँ पर हम बोलते हैं, जहाँ पर अपने व्हीकल का अगर कोई क्लेम आता है तो जो क्लेम है हमें वो कैशलेस मिल जाना चाहिए। मेनली हमारा यही होता है कि इंश्योरेंस तो हम ले लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब हमारे पास हमारे व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है और हम क्लेम के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर ये मिलता है सुनने के लिए कि जी हमारे पास ये इंश्योरेंस कंपनी टाई अप में नहीं है, यानी कि इस इंश्योरेंस कंपनी का हम आपको क्लेम वो कैशलेस नहीं दे सकते हैं। तो हमें कैशलेस, अगर मेनली कैशलेस क्लेम ही चाहिए तो हमारे आसपास में जो भी डीलरशिप है, जिस भी मैन्युफैक्चरिंग का मेरे पास व्हीकल है या आपके पास जो भी व्हीकल है, तो हमें उस व्हीकल के जो डीलरशिप हैं या शोरूम्स हैं वहाँ पर पता करना चाहिए पहले कि आपके पास कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनियाँ टाई अप में हैं, ताकि कल को मैं अगर वो इंश्योरेंस कंपनी चूज़ करता हूँ अपने व्हीकल के लिए तो अगर मेरे व्हीकल पर कोई क्लेम आएगा तो जो मुझे क्लेम है वो कैशलेस ईजिली मिल जाएगा। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। मेनली यही था कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कहाँ कहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी इसके अंदर कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ से परचेज करें, कहाँ से ना परचेज करें। तो अब आप को समझ में आ गया होगा कि हम इंश्योरेंस है जो अपने व्हीकल का कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने क्वेरी, अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित, इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी गड़बड़ है या कोई भी दिक्कत है या आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए अपना क्वेश्चन है, अपनी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। हम आपकी उस प्रॉब्लम का भी समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।